सो हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 7 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेनी एमी से जाने को कहती है। एमी कहती है तुम जानती हो ना मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। जेनी कहती है मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर एमी चिल्ला कर कहती है मैंने तुम्हें बताया ना मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। जेनी भी गुस्से से कहती है मुझे तुम्हें पनिश करने के लिए फोर्स मत करो, चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद एमी चली जाती है। केविन जेनी से कहता है तुमने इस लड़की को मेरे बारे में क्या कहा कि मैं गे हूँ? मैं गे नहीं हूँ। जेनी कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा एक सीक्रेट है। दरअसल जेनी को अभी भी लगता है कि केविन एक गे है, लेकिन वो इसके बारे में सभी को नहीं बताना चाहता। जेनी केविन से कहती है तुम एक प्ले बॉय हो, कल तुम बेन के साथ थे और उस रात जेरी के साथ थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल जेनी को लगता है कि बेन और जेरी केविन से प्यार करते हैं, लेकिन केविन उन दोनों को एक साथ डेट करके उन्हें धोखा दे रहा है। ये कहकर जेनी चली जाती है। तब केविन को समझ आता है कि जेनी ने उसे गे समझ लिया है, लेकिन वो जेनी को प्रूफ भी नहीं कर सकता कि वो गे नहीं है। केविन गुस्से में अपना सामान पैक करता है और जेनी के पास जाता है और कहता है तुम इस अकाउंट में मेरा एडवांस वापस कर देना। ये कहकर केविन जाने लगता है। जेनी केविन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केविन जेनी की एक नहीं सुनता और सैंगो जे को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन केविन बहुत ही खराब मूड में होता है, इसीलिए बेन केविन से कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कल रात कुछ हुआ क्या? केविन बेन को कल के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसे बताने में शर्म आने लगती है। इसीलिए वो बेन से झूठ कहता है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने सैंगो जे को छोड़ दिया और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रीम आर्ट सेंटर के पुराने मॉडल में कुछ चेंजेस करने को सोचा है, जिसे हम डैम आर्ट गैलरी के कंपटीशन में प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेन उदास होकर कहता है हम इस मॉडल से मिस्टर वेन की कंपनी को नहीं हरा पाएंगे और उनके जीतने के बाद हमें सिर्फ इंसल्ट होना पड़ेगा, जिसके बाद तुम इस कंपनी को बंद कर दोगे और मुझे अपनी फैमिली के साथ में सुपरमार्केट में काम करना पड़ेगा और मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता। ये कहते हुए बेन रोने लगता है। दरअसल बेन जानता है कि अगर उनकी कंपनी को ये ऑर्डर नहीं मिला तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेनी सोफी को कल रात के बारे में बताती है और सोफी के समझाने के बाद जेनी केविन को कॉल भी करती है, लेकिन केविन जेनी के कॉल को रिसीव नहीं करता, बल्कि वो जेनी को मैसेज करता है कि मेरा एडवांस मुझे आज ही वापस कर देना। ये देखकर सोफी जेनी पर चिल्लाकर कहती है मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम्हें पैसे की दिक्कत ना हो और तुमने उसे एक रात में ही बाहर निकाल दिया। ये सुनकर जेनी कहती है बहुत हो गया, ये सब स्कॉट की वजह से हो रहा है, अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसीलिए जेनी स्कॉट को हर उस जगह पर ढूंढ रही होती है जहाँ पर स्कॉट अक्सर जाया करता था, लेकिन जेनी को वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए जेनी स्कॉट को एक वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है तुम कब तक सबसे भागते रहोगे, हमें मिलकर बात करनी चाहिए और शायद हम इस प्रॉब्लम का एक सलूशन भी निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमी एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और एमी वहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। इसी बीच जेनी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर्स जेनी का बैंडेज खोल देते हैं, क्योंकि अब जेनी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त जेनी की नज़र एक कपल पर जाती है जो अपने पार्टनर की मदद कर रहा होता है। ये देखकर जेनी को उस पल का याद आता है जब केविन भी उसकी इसी तरह से मदद कर रहा था। वहाँ केविन और बेन ऑफिस में होते हैं। केविन ने अभी तक सैंगो जे की बहुत सारी स्केचेस बना लिए होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर बेन कहता है मुझे अभी भी सैंगो जे में कुछ खास नहीं दिख रहा है। केविन कहता है मैंने प्रोफेसर एंड्रू का इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा था कि सैंगो जे मेरी डॉटर और मेरी वाइफ की प्यार की निशानी है, इसीलिए मुझे लगता है कि सैंगो जे में जरूर कुछ खास है जो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। बेन कहता है तुम्हें सैंगो जे वापस जाना चाहिए ताकि तुम उस जगह को और करीब से जान सको। ये सुनकर केविन कहता है मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है, इसीलिए केविन जेनी को ऑफिस के बाहर ले जाता है, क्योंकि उसके टेबल पर सैंगो जे की स्केचेस पड़ी होती हैं और जेरी भी उसके बारे में पूछ रहा होता है। जेनी कहती है मुझे कल रात की हरकत के लिए माफ़ कर दो, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन केविन जेनी की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। तब जेनी केविन को एक गिफ्ट देती है
और कहती है ये मेरी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मेरा हॉस्पिटल का बिल दिया था। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन केविन जेनी से कहता है फेयरवेल गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मैं वापस नहीं आने वाला। ये कहकर केविन चला जाता है। जेनी को केविन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चली जाती है। इसी बीच केविन जब ऑफिस से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर जूली आ जाती है, जो केविन से कहती है तुम घर वापस क्यों नहीं आ रहे हो? तुमने अपने सामान को भी शिफ्ट कर लिया है। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही है। केविन जूली से कहता है तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए अब हम दोनों एक ही घर में नहीं रह सकते। इससे तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए आज के बाद से तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगी। और ये कहकर केविन चला जाता है। जूली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। जूली समझ जाती है कि केविन जरूर मुझसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि उसने कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। इसीलिए जूली अपना दिमाग लगाती है और जेरी से कहती है तुम मुझे डेट करना चाहते हो ना? जेरी कहता हाँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। तब जूली कहती है अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि केविन आखिर कहाँ जाता है। जेरी भी जूली की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेन मिस्टर विलियम को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन मिस्टर विलियम समझ जाते हैं कि मिस्टर वेन उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मिस्टर विलियम उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते और मिस्टर वेन से कहते हैं आप मेरे डैड के दोस्त हैं और अगर इस वजह से मैं आपकी कंपनी को सेलेक्ट कर लूँ तो ये बाकी लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। जिसके बाद डैम आर्ट गैलरी की मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई होती हैं। इस मीटिंग में केविन और बेन भी होते हैं। मिस्टर विलियम कहते हैं इस प्रोजेक्ट को 5000 किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा, जिसका बजट 400 बिलियन वॉन होगा। इस जगह पर सभी आर्टिस्ट को अपनी अलग पहचान मिलेगी और यहाँ पर सभी आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो बनाए जाएंगे। इस मॉडल को टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ये कंपटीशन एक हफ्ते बाद होगा और जिसने भी ये कंपटीशन जीत लिया वो इंटरनेशनली सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहलाएगा। इसी बीच स्टीव एमी से कहता है तुम कल रात को कहाँ पर थी? एमी कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब? तभी सामने से केविन आ रहा होता है और उसे देखकर एमी स्टीव को जेलस फील कराने के लिए केविन से कहती है क्या मैंने कल रात को आपको डरा तो नहीं दिया? केविन कहता है कल रात को आप अलग ही रूप में थी। एमी कहती है आप वो सब भूल जाइए, मैं हमेशा वैसे नहीं रहती हूँ। स्टीव को ये सब सुनकर लगता है एमी और केविन ने रात साथ में गुजारी है। जिसके बाद स्टीव केविन का कॉलर पकड़ लेता है। केविन स्टीव को अपने से दूर कर देता है। तभी वहां पर मिस्टर वेन आ जाते हैं, जो स्टीव से कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अपने बराबरी वालों के साथ लड़ा करो, कमजोरी वालों के साथ नहीं। लेकिन केविन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो पहली बार मिस्टर वेन को पलट कर जवाब देता है मैं जानता हूँ कि मैं हर बार हार जाता हूँ, लेकिन इस बार आप मुझ पर एक एहसान करिएगा। इस लड़ाई को धोखे से नहीं बल्कि सही तरीके से जीतने की कोशिश करिएगा। ये कहकर केविन चला जाता है और मिस्टर वेन इसका कोई जवाब नहीं दे पाते। बेन को केविन के इस जवाब से बहुत खुशी होती है। तभी केविन को एक कॉल आता है, जिसके बाद केविन हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेन स्टीव से कहते हैं मिस्टर विलियम ने रिश्वत नहीं ली, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एमी को मनाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि मिस्टर विलियम एमी पर बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए एमी हमारी इस प्रोजेक्ट में बहुत काम आ सकती है। स्टीव ये सुनकर खुशी से कहता है अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया तो क्या आप एमी को अपनी डॉटर इन लॉ मान लेंगे? मिस्टर वेन इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर चाहिए। इसी बीच केविन जब हॉस्पिटल जाता है तब वर्कर्स कहते हैं हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और ओवर टाइम की वजह से एक वर्कर की आंख लग गई, जिससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बेन केविन को बताता है मुझे थोड़ी देर पहले पता चला हमारा क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया था, इसीलिए वो इस कंट्री को छोड़कर फिलीपींस भाग गया। दरअसल ये वही क्लाइंट है जिसके लिए केविन उन वर्कर से दिन रात काम कर रहा था, ताकि केविन उस ऑर्डर को डेडलाइन से पहले पूरा कर सके। लेकिन डेडलाइन से पहले ही उनका क्लाइंट भाग गया है और अब केविन के पास में इन वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं है। इसीलिए केविन लोन लेने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि फिलहाल के लिए वो इन वर्कर्स का पेमेंट कर सके। केविन के पास में अपनी कंपनी को बचाने का कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए केविन बेन से कहता है मैं सैंगोजे वापस जा रहा हूँ। बेन भी इस बात से बहुत खुश होता है। यहीं पर यह एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।